नहीं, हम किसी को नहीं पहचानते। ये सिर्फ और सिर्फ, मैं फिर दोबारा बता रहा हूं कि पानी छोड़ देने से हुआ है। पानी छोड़ने से तमाम पब्लिक भ्रम में आ गई और उन्होंने ये कहा कि बगैर किसी सूचना के खुदाई कैसे हो रही है। एसडीएम संभल ने जिद की वहां पर कि इसका पानी खाली कराया जाए, जबकि एसपी महोदय और डीएम महोदय ये कह रहे थे कि नहीं, डंडे से नाप लो। जैसे ही पानी छूटा तमाम पब्लिक में भ्रम फैल गया कि उसकी जामा मस्जिद की खुदाई हो रही है। हम लोग क्योंकि मस्जिद परिसर में मौजूद थे और हमने अनाउंस भी किया, पब्लिक को समझाया। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक और कहना चाहूंगा कि पूरी तरीके से ये एसडीएम संभल और सीओ संभल की साजिश से हुआ है। सीओ संभल ने क्या किया? सीओ संभल ने ये किया कि जिस टाइम भीड़ इकट्ठा हो रही थी पानी को देखकर कि वहां भ्रम की स्थिति है, खुल रही है, तब उन्होंने उनसे सीओ साहब से ये मालूम करने की कोशिश करी कि आखिर जामा मस्जिद में क्या हो रहा है। तो उन्होंने उन्हें गालियां दी और लाठीचार्ज करा दिया और ये भी कहा कि अगर ज्यादा सवाल जवाब करोगे तो सबको ठोक दूंगा। सिर्फ ये पैनिक जो फैलाया है सीओ संभल और एसडीएम संभल ने फैलाया। कुछ नहीं, जो मेरे सामने मैं वहां मौजूद था, उन्होंने डीएम साहब ने और एसपी साहब ने ये कहा कि नहीं, इसकी गहराई जो है वो आप डंडे से नाप लें। वो नहीं मानी, बल्कि उन्होंने यहां तक कहा, फव्वारा चल रहा था कि इसे भी बंद कीजिए। तो हमने उनसे ये कहा कि ये तो चलता ही रहता है। भीड़ इसलिए नहीं मानी कि भीड़ ये समझ रही थी कि अंदर खुदाई चल रही है, उन्हें कोई समझाने वाला नहीं था। मैंने ही अनाउंस करके उनसे शांति बनाए रखने की अपील की है। उनसे ये कहा कि आप लोग अपने अपने घरों को जाएं, किसी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा शोर शराबा न करें। ये मेरे अनाउंसमेंट की रिकॉर्डिंग सबके पास है। 19 तारीख को जो हुआ था सर्वे, वो पूरा हो चुका था। आप अभी कहते रहिए, आप कहते रहिए। वो पूरा हो चुका था। उसके बाद ये डीएम महोदय ने अनुमति दी है, कोर्ट की कोई अनुमति नहीं थी। कोर्ट ने एक बार दिया था। उसके बाद जो हिंदू पक्ष है उन्होंने ये मांग रखी कि सर्वे चूंकि रात थी, बहुत पब्लिक थी, हम पूरा नहीं कर पाए हैं, ये डीएम को दिया उन्होंने दरख्वास्त और इस पर हमें फिर से सर्वे करने की इजाजत दी जाए। तो ये कोर्ट का आदेश नहीं था, बल्कि डीएम साहब का आदेश था कि सर्वे दूसरा के कर लिया जाए। उन्होंने हमें नोटिस रिसीव कराया, सीओ साहब ने और एसडीएम साहब ने हमें इत्तला दी कि हम हमारे पास दरख्वास्त आई है और हम इसका सर्वे करवाएंगे। लेकिन अभी डीएम साहब ने कोई परमिशन नहीं दी है, हम रात के 11 बजे तक आपको बताएंगे। उन्होंने हमें रिसीव कराया है, सूचना रिसीव कराई है, लेकिन उन्होंने यही कहा कि डीएम साहब इसकी परमिशन नहीं देंगे क्योंकि ये कोर्ट से ही दूसरा के आएगा। लेकिन उसके बावजूद भी 11 बजे जब मुझे पत्रकार महोदय ने बताया, एक पत्रकार महोदय ने, कि सुबह को सर्वे होना है, तब हमने इन लोगों से पूछा कि भाई ये तो सुबह को ही होना है, वरना मीडिया को कैसे पता चला। हमने एसडीएम साहब से कहा कि ये मीडिया बता रही है कि सुबह को 7 बजे और आप ये कह रहे हैं कि अभी कोई वो नहीं है, आपको सिर्फ सूचना दी जा रही है। तो हमें भी भ्रम में रखा गया, हमें भी भ्रम में रखा गया। हमने किसी से नहीं कहा। प्रशासन ने आपको गुमराह किया? प्रशासन ने पूरी तरीके से गुमराह किया, प्रशासन ने और पुलिस ने। हाँ, मैंने की थी। वो ये था कि मैं मौके पर उस टाइम गया था, मुझसे डीएम साहब ने कहा था, एसपी साहब ने कहा था कि आप मौके पर जाएं और भीड़ को आप सेटिस्फाई करें। मैं गया था, तब मेरे सामने डीआईजी महोदय, एसपी और डीएम आपस में ये डिस्कशन कर रहे थे कि तुरंत गोली चलाने का ऑर्डर लिया जाए। कौन कर रहे थे? एसपी साहब थे, डीएम साहब थे और डीआईजी साहब थे। मैं उस टाइम वहां मौजूद था। तब मैंने ये सोचा कि अब गोली चलने ही वाली है। मैंने पब्लिक से अपील की, बहुत ज्यादा अपील की, वहां पहुंचकर भी अपील की, लेकिन 75% लोग वापस चले गए। कुछ लोग यही सोचते रहे कि खुदाई अभी भी जारी है, ये खुदाई क्यों हो रही है। तो मैंने फौरन ही अनाउंस किया कि गोली चलने के आदेश मिल चुके हैं पुलिस प्रशासन को, लिहाजा मेरी गुजारिश है, अल्लाह के वास्ते, खुदा के वास्ते, सारे लोग हट जाएं, चले जाएं, अपने अपने घरों को चले जाएं, शांति बनाए रखें। उसके बावजूद भी कुछ लोग वहां ये जानने के लिए रहे कि क्या वाकई में जामा मस्जिद की खुदाई हो रही, और किसी लिए नहीं। इसलिए खुदाई की अफवाह इसलिए फैली कि वो पानी जब चारों तरफ चला तो पब्लिक में ये अफवाह हो गई
ये भ्रम हो गया, ये हो गया कि खुदाई चल रही है इसलिए ये पानी आ रहा है, क्योंकि वो पानी आने का कोई टाइम था नहीं। हमारी क्या कमी रही, हम तो बराबर अनाउंस कर रहे हैं। पानी की जो कमी है, सबसे बड़ा जो अफवाह फैली है वो पानी को देख के फैली है कि ये पानी क्यों आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अंदर खुदाई हो रही है, जबकि हम बराबर अनाउंस कर रहे थे वहां खुदाई नहीं हो रही थी। लेकिन पब्लिक के जहन में यही बात हुई कि शायद खुदाई हो रही है और ये क्यों हो रही है। ये कहना बिल्कुल गलत है। पुलिस गोली हमारे सामने चला रही थी, मैं मौके पर मौजूद था। पब्लिक की तरफ से मेरे सामने कोई गोली नहीं आई, ये बिल्कुल गलत है। और मैं माननीय मोदी साहब से, सीएम साहब से, ये जो बच्चे बेगुनाह मारे गए हैं, क्योंकि इसका कोई प्रमाण नहीं है कि वहां पर पत्थर किसने मारा, फिजा किसने खराब की, जो लोग मारे गए हैं उनको उचित मुआवजा दिया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये गुनाह किसने किया है किसने नहीं किया है ये तय नहीं है। ये बहुत ही दुखद घटना हुई है और हम आज भी तमाम चंबल के रहने वाले लोगों से, हिंदू हो या मुसलमान हो, उनसे ये अपील करता हूं कि शांति बनाए रखें। जो दोषी है उसको सजा मिलेगी, चाहे वो पुलिस वाले हैं चाहे पब्लिक है, उसको सजा मिलनी चाहिए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मतलब ही ये है क्योंकि हमारी कयादत नहीं हो रही है। हमारे कोई एमएलए साहब, कोई एमपी साहब, कोई चेयरमैन साहब इस तरह इस बात में हक बात को कहने से कतरा रहे हैं, लेकिन हक बात कहने के लिए, सच्चाई रखने के लिए मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। ठीक है, अभी शांति व्यवस्था पूरे कायम है। ऑलमोस्ट शहर का 70-80% जो खासतौर से संभल का जो बाजार वगैरह खुली थी, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। सभी लोग आगमन भी ठीक ठाक चल रहा, कोई इश्यू नहीं है, शांति है। हम प्रिकॉशनरी मेजर में सेक्टर स्कीम लाओ के हमारा पर्याप्त फोर्स चारों तरफ से पिकेट लगी है और पेट्रोलिंग कर रही है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, अब शांत है। वैसे कुछ उनका वीडियोस वगैरह वायरल हो रहा था, हम लोग उसको वेरीफाई कर रहा था। एक्चुअली उन्होंने कुछ कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट दिया था और इसीलिए उनका हम लोग लिया कि पूछताछ करा, भाई आपने स्टेटमेंट किस आधार पर दिया, क्या है आपके पास है, और उसको उनसे बातचीत करने में जो उनका स्टेटमेंट है उस पर कुछ शांति भंग हो सकता है, उसके बाद उनके क्लैरिफिकेशन देने के लिए उनसे बुलाया, हम लोग बातचीत करवा रहे हैं और कुछ नहीं। हाँ, एक्चुअली ना इसीलिए तो हम लोग उन्होंने स्टेटमेंट, उनके स्टेटमेंट में कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी था। वो कल तो उन्होंने पूरी अपील कर रहा था, हमारा साथ में था, आज अचानक उनके स्टेटमेंट सब अलग हो रही है, इसलिए उनको बुला के बातचीत कर रहा है। आप क्यों ऐसे स्टेटमेंट यहाँ पे लोग कल तक आप अच्छी था, आज के क्यों ऐसे स्टेटमेंट विरोधाभासा, आपका स्टेटमेंट विरोधाभासा क्यों आ रही है, उसके बारे में पूछताछ करने के लिए लिया है। उनसे अपील भी करवाते हैं हम लोग, जो भी हुआ था उसका सच्चाई बोलने के लिए उनसे अपील करने के लिए बुलाया हम लोग। देखिए, अभी हमने उनका जो स्टेटमेंट्स वगैरह कुछ हुआ है उसके सब एफआईआर दर्ज हुआ, उसके ऊपर विधिक कार्रवाई नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। ये तो जो जनता को एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैसेज है, इसका जनपद में सुबह शांति कायम है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग आराम से अपना काम करिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। जो भी हुड़दंग मचाना वाला लोग है, हुड़दंगवादी है, उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई होगी। जो भी माहौल शांति व्यवस्था को बिगड़ने की कोशिश करेगा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई सख्ती से करेंगे। देखिए, ये तो अभी हम आज शाम को देखेंगे और कल का सुबह डिसीजन ले लेंगे। आज कल सुबह कैसे रहेगा उसी अनुसार करेंगे। अभी तो माहौल है, धीरे धीरे सब नॉर्मलाइज हो जाएगी। हम उसका आधार पर एस्केलेटिंग फोर्स भी करेंगे हम धीरे धीरे, और जो माहौल कैसे कैसे नॉर्मल होकर रहे कोई दिक्कत। अभी आज ऑलमोस्ट 70-80% लोग अपना काम में लगे, सभी लोग करिए, बाजार में पूरी सब तक चल रहा है। कल का भी शांत रही, उसे जल्दी से जल्दी सब चीज़ नॉर्मलाइज हो जाएगी।